Very good morning, students. Welcome back to your English class. In English, today we'll read a poem. Your poem name is Wishes and Dreams. तो आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है Wishes and Dreams. Wishes means इच्छाएं and Dreams means सपने. विशेस होती है जैसे आप विश करते हो ना, काश मुझे ये खाने को मिल जाए, काश मैं यहाँ घूमने चले जाऊं और काश मैं उससे मिल आऊं, आप सोचते हो ऐसे करके, तो वो आपकी विशेस होती हैं। ड्रीम्स आपका सपना होता है कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे ऐसा चाहिए। तो जैसे आप विश करते हो कि मैं बड़े होकर ये बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, या मैं आर्टिस्ट बनूंगी, मैं डांसर बनूंगी। तो ये आपका सपना है कि मुझे बड़े होकर ऐसे बनना है। तो आज पोएम उसके बारे में है। Let's read a poem about a girl and her wishes. अब हम एक पोएम पढ़ेंगे इस गर्ल के बारे में। about मीन्स उसके सपने के बारे में या उसकी इच्छाओं के बारे में, उसकी विशेस के बारे में, उसकी क्या इच्छा है। सो फर्स्ट मैं पोएम को रीड कर दूंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग। I wish I had a flying car which would take me to places far. I wish I had a singing parrot chirping with me on my magical chariot. I wish I had a big guitar with strings made up of twinkling stars. I wish I had a long curly hair bouncing with me on my rocking chair. I wish my wishes could come true with a magic wand that is blue. So ये आपकी पोएम थी। पोएम का मीनिंग मैं आपको अब बता देती हूँ। इसमें ये गर्ल है, ये कह रही है आई विश आई हैड अ फ्लाइंग कार, काश मेरे पास एक उड़ने वाली कार होती, विच वुड टेक मी टू प्लेसेस फार, जो मुझे दूर दूर जगहों पे घुमाने ले जाती। आई विश आई हैड अ सिंगिंग पैरट, फिर ये विश कर रही है काश मेरे पास एक तोता होता गाना गाने वाला, जो कि मेरे साथ गाना गाता ऑन मेरे मैजिकल चैरिट मीन्स मेरे मैजिकल जो मैं धुन बजाती उस पे वो गाता। चैरिट मीन्स आपका रथ भी होता है, किसी गाड़ी या रथ को भी कहते हैं, बट यहाँ पे वो अपने म्यूजिक की बात कर रही है। ठीक है। आई विश आई हैड अ बिग गिटार, वो विश कर रही है कि काश मेरे पास इतना बड़ा गिटार होता, विद स्ट्रिंग मेड अप ऑफ ट्विंकलिंग स्टार, उसकी जो स्ट्रिंग होती है, जो उसमें तार होती है, गिटार्स में ऐसी तार होती है ना, इस पे लगी हुई होती है, तो उसी से म्यूजिक धुन निकलती है। तो कह रही है उस पे ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं मतलब तारे होते हैं। देन वो विश करती है आई विश आई हैड अ लॉन्ग कर्ली हेयर, वो कहती है कि काश मेरे बाल लंबे और घुंघराले होते। अच्छा एक चीज़ देखिए, आपने हेयर के साथ हेयर्स एस नहीं लगता है कभी भी, हेयर्स नहीं होता है कभी भी, हेयर होता है। ठीक है, तो उसके साथ एस कभी नहीं लगाते। काश मेरे लंबे बाल होते करली, जो कि बाउंस करते, बाउंस मीन्स उछलते लहराते, ऑन माई रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर देखिए आपने, जिस पे बैठ के आगे पीछे रोल हो सकते हैं आराम से इजीली, है ना। तो उस पे बैठ के, वो मेरी रॉकिंग चेयर पे बैठ के जब मैं ऐसे ऐसे हिलती आगे पीछे, तो मेरे बाल भी मेरे साथ लहराते। आई विश माई विशेस कुड कम ट्रू, अब वो उसकी इच्छा है, आखिरी इच्छा, कि मेरे सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए विद द मैजिक वैंड। मैजिक वैंड मीन्स जादू की छड़ी, दैट इज ब्लू। एक ब्लू कलर की जो जादू की छड़ी हो, उससे मेरी सारी विश कंप्लीट पूरी हो जाए। सो आई टॉक, out of all the wishes made by girl, which one do you like the most? Why? इसमें से जितनी भी उसकी विशेस थी, सबसे अच्छी विश कौन सी लगी आपको, मुझे बताएंगे। नंबर 2, वेयर वुड यू लाइक टू गो इफ़ यू हैड अ फ्लाइंग कार। ये भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुझे सेंड करेंगे अगर आपके पास फ्लाइंग कार होगी, या तो फिर आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे। नेक्स्ट, आई राइट, you have enjoyed reciting the poem, now make your own poem and write your wishes. Okay, अभी जो हमने पोएम पढ़ी उसमें उसमें गर्ल विशेस कर रही थी अपनी,
जैसे उसमें लिखा था आई विश आई हैड अ फ्लाइंग कार विच वुड टेक मी टू प्लेसेस फार। ऐसे ही आपको भी इसमें कुछ सेंटेंसेस अपनी विश के लिए बनाने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी विश लिखेंगे पहले। आई विश आई हैड, क्या होना चाहिए आपके पास। जैसे यहाँ पोएम में देखा, उसने लिखा बिग गिटार लॉन्ग करली हेयर्स। तो ऐसे ही आप अपनी विश यहाँ लिखेंगे क्या होगा और वो क्यों होगा, उससे क्या होगा। जैसे उसने बोला मेरे लॉन्ग करली हेयर होने चाहिए जो कि बाउंस होने चाहिए मेरी रॉकिंग चेयर पे। तो अगर आपके पास कोई विश है आपकी, तो वो आप क्यों चाह रहे हैं वो हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 3 विशेस अपनी यहाँ पे मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द थिंग्स यू विश्ड फॉर। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करनी है विच यू वांट टू, आपको वो चाहिए जिसके लिए आप इच्छा करते हो, विश कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है वो थिंग्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। दिस इज अ रिविजन। ये पेज नंबर 42 आपका एक रिवीजन पार्ट है आपके नाउन का, जो आपने नेमिंग वर्ड्स शुरू में पढ़े थे। यू हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज ऑफ नेमिंग वर्ड इन द क्लास। लुक at the given picture, write name of the things you see in it, also color the picture। अब ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको जो भी थिंग्स दिख रही हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग, है ना, इन सभी चीज़ों के नेम्स को हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। तो ये नेमिंग वर्ड्स आपको यहाँ पे मेंशन करने, कौन कौन से आपको यहाँ पे पिक्चर्स शो हो रही हैं और इस पिक्चर को कलर करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में एक गर्ल है, बॉय है, बॉल, बुक, ब्लॉक्स, टेडी बियर, बॉल, कार, लैम्प, बुक्स, फ्लावर पॉट, टेबल, विंडो, कर्टन, बेड। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपको ये मेंशन करना है और पेज नंबर 42 एंड 41 आपको करना है एंड 40 को रीड करना है। ये वर्क आप संडे तक कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।